Hello coders, welcome back again to pen and paper. Let's solve lead code 84 again, largest rectangle in histogram. पिछले वीडियो में हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर चुके हैं। हमने कैसे सॉल्व किया था कि हर एक हाइट के लिए, हर एक बार के लिए हमने नेक्स्ट स्मॉलर निकाला था और प्रीवियस स्मॉलर निकाला था, वो हमारा विड्थ हो गया था। एंड जो करंट बार का हाइट है वो मेरा हाइट था और उससे रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेते और ये काम मैंने हर एक बार के लिए किया था और जो भी मैक्सिमम था वो हमने रिटर्न किया था। वो सबसे इंट्यूटिव सॉल्यूशन है इंटरव्यूज के लिए। बट क्या उससे बेटर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है? यस, हमारे पास एक ऐसा सॉल्यूशन है जो सिंगल इटरेशन में उसको सॉल्व कर सकता है। अगर इंटरव्यूअर बोल ही दे कि नहीं मुझे यही सॉल्यूशन चाहिए, बहुत डिफिकल्ट होगा इंटरव्यू में उसको उस अप्रोच से कर पाना। बट आई ट्राई टू एक्सप्लेन इन दिस वीडियो कि आप कैसे फिगर आउट कर सकते हो कि हाँ, इसको इस वे में भी सॉल्व करा जा सकता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो प्रॉब्लम है सिंपल कि हमारा एक हिस्टोग्राम दे रखा है। ऑलरेडी हमने समझ रखा प्रॉब्लम को और हमको बताना है कि लार्जेस्ट एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा जो बनेगा, राइट? दिस इज व्हाट वी हैव टू फाइंड। अब इसमें अगर हम एक पैटर्न ऑब्जर्व करें, अभी इंट्यूशन को छोड़ देते हैं। हम बाद में देखेंगे कि जो हमने पिछले वीडियो में जो प्रॉब्लम सॉल्व करा था और जो अभी सॉल्व कर रहे हैं वो कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है और कैसे क्या इंट्यूशन है इसको सॉल्व करने का इस अप्रोच से। तो अगर आप हिस्टोग्राम को ऑब्जर्व करने का ट्राई करोगे ना, तो उसमें कुछ चीजें आपको मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल दिस, जितने भी हिस्टोग्राम है वो इस पैटर्न में ही बने होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इस हिस्टोग्राम को देखो तो पहले क्या हो रहा है, बार्स इंक्रीज कर रहे हैं एंड देन सडन एक बार डिक्रीज कर जा रहा है। ये हो रहा है। सिमिलरली बार इंक्रीज कर रहा है और डिक्रीज कर रहा है। कोई भी हिस्टोग्राम ऐसा ही होगा, इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, फिर इंक्रीज कर रहा है। ये अगर आप इमेजिन कर पा रहे हो इस तरीके से एक हिस्टोग्राम को, तो एक चीज और आप बोल पाओगे कि कोई भी एक, लेट्स से कि इंक्रीज कर रहा है और यहाँ पे डिक्रीज किया, तो कोई भी ऐसा रेक्टेंगल आपको नहीं मिलेगा जो जो मिनिमम जहां ड्रॉप आया, जहां हाइट का ड्रॉप आया उससे पहले एक स्टार्ट हो रेक्टेंगल और उसके बाद तक जाए। कोई ऐसा रेक्टेंगल मुझे नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये वैलिड रेक्टेंगल पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमारे हाइट ही कम है यहाँ पे। तो अगर मैं हिस्टोग्राम को इस छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दूं और सिर्फ इन छोटे छोटे टुकड़ों के लिए मैं मैक्सिमम एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने का ट्राई करूं, तो मेरा आंसर मुझे मिल जाएगा। और मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि हाँ, उन्हीं में से कोई मेरा आंसर होगा। ऐसा कोई भी रेक्टेंगल नहीं पॉसिबल है जो इस साइड से बड़ा हो और इसके बाद क्रॉस करके मुझे आंसर दे दे, राइट? तो दिस इज द सिंपल ऑब्जर्वेशन जो आपको ऑब्जर्व करना है प्रॉब्लम में। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो अभी देखते हैं कि सिंपली देखें, हमारा यहाँ पे जो बार हाइट इंक्रीज कर रहा है और यहाँ पे ड्रॉप आया, तब मुझे क्या क्या चेक, अब जहां पे ड्रॉप आया, यहाँ पे ड्रॉप आ रहा है, दिस इज द इंडेक्स 4, यहाँ पे ड्रॉप आया हमारा, तो क्या क्या रेक्टेंगल हो सकते हैं जो मेरा आंसर कंट्रीब्यूट कर सकता है? एक तो ये खुद, उससे जो जस्ट पहले वाला जो सबसे बड़ा अभी तक हिस्टोग्राम मिला था, हो सकता था कि वही मेरा आंसर हो, उसका एरिया मेरा आंसर हो, या फिर ये मेरा आंसर हो सकता है। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ एक के लिए सॉल्व कर रहा हूँ। हो सकता है कि ये मेरा आंसर हो, ये भी हो सकता है, या फिर ये मेरा आंसर हो सकता है, राइट? अभी हम सिर्फ और सिर्फ इस हिस्टोग्राम की बात करें जहां में इंक्रीज होते होते डिक्रीज किया। अब इसको निकालेंगे कैसे? अगर मैं इटरेट कर रहा हूँ इधर से इधर, तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ? मैं क्या करूंगा, मैं इन सभी का इंडेक्स स्टोर करके रख लेता हूँ इटरेट करते टाइम। लेट्स से जीरो, हाँ जी, जीरो पहला है, उससे पहले कुछ था ही नहीं। वन मेरा क्या हुआ, जीरो वाले से बड़ा है, ठीक है, तो उसको भी स्टोर कर लूंगा। टू क्या है, टू मेरा वन से भी बड़ा है, थ्री मेरा टू से भी बड़ा है, बट जो फोर्थ इंडेक्स है वो छोटा हो गया। अब मुझे यहाँ कुछ काम करना पड़ेगा, क्योंकि फोर्थ इंडेक्स क्या हो गया, मेरा छोटा हो गया। तो अगर मेरा फोर्थ इंडेक्स, मुझे पता है कि फोर्थ इंडेक्स पर डिप आया है, वहां पे जो हाइट मेरा है वो छोटा है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली देखूंगा कि जो मैंने नंबर स्टोर करा है थ्री, वो क्या है, बेसिकली पिछले वाले का इंडेक्स ही तो है। तो ये मेरा हाइट हो जाएगा और इसके लिए विड्थ क्या होगा, जो मेरा फोर्थ इंडेक्स है और जो मेरा थ्री इंडेक्स है, 4 - 3 इज इक्वल टू 1। तो जो रेक्टेंगल बनेगा जस्ट प्रीवियस वाला, वो कितना बनेगा,
दैट इज हाइट ऑफ दिस 8, जो थर्ड इंडेक्स पे पड़ा हुआ 8 इंटू विड्थ हमारा 1 है, तो 8 आ जाएगा, राइट। एक मे भी मैं रिजल्ट वेरिएबल बना लूंगा और अपडेट करता रहूंगा। सिमिलरली इसका काम हो गया, तो अब मैं क्या करूंगा, 3 को हटा दूंगा। अब देखूंगा उससे पहले जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो नेक्स्ट नंबर स्टोर है, इंडेक्स स्टोर है, उसका हाइट क्या है, 7। तो इस 7 का यूज करके क्या बन सकता था, ये एरिया ना, ये कैसे निकलेगा, ये निकलेगा हमारा ये विड्थ और 7 का हाइट। तो इससे जो हमारा एरिया निकलेगा दैट इज 7 हाइट इंटू 4, वो इंडेक्स जहां पर डिप आया, माइनस जो 7 का इंडेक्स है जो हमने स्टोर कर रखा है 2, दैट इज 7 इंटू 2 इज इक्वल टू 14। ऐसा कुछ आ जाएगा। सिमिलरली इस इस वाले का भी हमने काम कर लिया। इसका यूज करके अब ये कैसे निकलेगा, इस वाले के लिए कैसे निकलेगा। अब मैं 2 को उड़ा देता हूँ क्योंकि 2 का हमने काम कर लिया। 1 बचा है, 1 इंक्रीजिंग में नेक्स्ट पड़ा हुआ है हमारे लिस्ट में। तो एरिया क्या हो जाएगा, दैट इज 4 माइनस इंडेक्स इंटू हाइट ऑफ दिस दैट इज 6, हाइट ऑफ 1 1, इस इंडेक्स पे जो बाहर पड़ा हुआ है दैट इज 18। ऐसे करते करते हम सॉल्व कर सकते हैं, राइट। सिमिलरली सेम काम हम इसके लिए भी करेंगे, इसके लिए भी सेम काम करेंगे। ये अप्रोच से हमारा सॉल्व 100% आंसर आ जाएगा। बट एक और केस हो सकता है, एक और केस हो सकता है कि हमारा जो बार है वो बढ़ता ही चला गया, कभी डिप आया ही नहीं। जब डिप कभी आया नहीं, तो जो हमने अभी एल्गोरिदम बोला था कि जब छोटा मिला तभी हमने वो सारे कैलकुलेशन किए। तो इसको कैसे हैंडल करेंगे, अगर कभी डिप ही नहीं आया तो मैं बोलूंगा कि ठीक है, जब सारे नंबर ट्रैवर्स कर गए तो मैं इमेजिन करूंगा कि nth इंडेक्स पे, n-1 तक तो एरे का इंडेक्स होगा, nth इंडेक्स पे इमेजिनरी पार्ट जिसका हाइट 0 है उसको मैं डाल दूंगा ताकि मैं सबका ये एरिया कैलकुलेट करूं, राइट। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ इसको सॉल्व करने का, आइडेंटिफाई करना एंड देन कैसे उसको सॉल्व करेंगे। बट यहाँ पे एक और कैच है, अभी जो हमने बोला कि ठीक है कि इन्हीं में से कोई हमारा एक एरिया होगा, इसमें से कोई एक मिलेगा या फिर इसमें से कोई एक मिलेगा। बट एक और केस है, वो है कि जहां डिप आया ना, हो सकता है कि वही मेरा आंसर हो, ये भी मेरा आंसर हो सकता है, मैक्सिमम एरिया। अभी हम इम्प्लीमेंट करेंगे इसको एंड आप लोग बताना कि ये केस कैसे हैंडल हो रहा है। तो ये प्रॉब्लम हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो में करा था, तो अभी के लिए इसको क्लीन करते हैं एंड फ्रेश फ्रेश इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हमने क्या किया, सिंपल एक रिजल्ट बना लेते हैं, रिटर्न कर देंगे हमारा रिजल्ट आंसर। एंड देन हमें क्या चाहिए, इंट एन भी चाहिए हमारा हाइट डॉट साइज, और एक स्टैक बना लेते हैं, स्टैक फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एन, आई प्लस प्लस। और हमने अभी ये केस डिस्कस करा था कि जहाँ पे हमारा सारे के सारे बार इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो मुझे आई इज इक्वल टू एन भी करना है। फिर एन तक नहीं, n-1 तक नहीं, एन तक इंडेक्स को ट्रावर्स करेंगे और हाइट निकाल लेते हैं जो मेरा करेंट हाइट है। अगर मेरा i इज इक्वल टू n है ना, तो मैं बोल दूंगा 0, अदरवाइज हाइट ऑफ i। अगर nth nth नंबर पे है तो उस केस में हम हाइट 0 मान लेंगे, दैट इज इमेजिनरी विच वी डिस्कस्ड एंड वी टॉक्ड अबाउट। देन उसके बाद क्या करेंगे, अभी हमने यहाँ क्या डिस्कस किया कि ये जो इंफॉर्मेशन है जो हमने 0 1 2 3 स्टोर कराया था, राइट, इसको हम एरे में स्टोर करा सकते हैं, एरे में स्टोर करा सकते हैं। और फिर एरे से ये वाला डिलीट करना पड़ेगा, ये डिलीट करना पड़ेगा, ये डिलीट करना पड़ेगा, ताकि इस 4 के पहले सारे एरिया हम निकाल सकें। बट एरे में ये काम करना डिफिकल्ट है, बट इम्पॉसिबल नहीं है। इससे बेटर है कि हम एक स्टैक मेंटेन कर लेंगे और जितने भी इंक्रीजिंग ऑर्डर वाले जो हाइट है उनका इंडेक्स इसमें डालते जाएंगे स्टैक में। एंड जैसे मुझे डिप आएगा, जैसे एक डिप आएगा, मैं क्या करूंगा, इसके लिए काम करूंगा, इस 3 के लिए काम करके फिर इसको पॉप कर दूंगा, फिर 2 के लिए करूंगा, फिर 1 के लिए, फिर 0 के लिए। ऐसे ऐसा नहीं कि एरे से होगा नहीं, बट स्टैक एग्जैक्टली एरे से आप करोगे ना, तो एग्जैक्टली वो स्टैक वाला ही काम कर रहा होगा।
तो मैंने हाइट निकाला और स्टैक डॉट पुश इंडेक्स करंट हाइट को पुश कर दिया, बट पुश कर रहे हैं हम ये इमेजिन कर रहे हैं कि जो हाइट मेरा आ रहा है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, बट सडन एक डिप आ सकता है। हम कर क्या रहे हैं, हर बार पुश कर दे रहे हैं हमारे इंडेक्स को हाइट के। ये वो केस था जब हम ये इमेजिन कर रहे हैं कि हाँ मेरा इंक्रीजिंग ऑर्डर में हाइट है, बट सडन एक डिप आ सकता है। डिप आ सकता है तो क्या होगा, डिप आएगा, इसका मतलब स्टैक में हमारे एलिमेंट पड़े हुए हैं। तो जब तक स्टैक डॉट एम्प्टी नहीं है, एंड एंड जो हाइट है मेरा, जो करेंट हाइट है जहाँ पे डिप आया, अगर वो छोटा है किससे, हाइट ऑफ एस टी के डॉट टॉप से, अगर छोटा है तो हमको क्या करना है, हर बार हर बार क्या कैलकुलेट करना है, एक बार ये एरिया निकालना है, सॉरी, एक बार ये एरिया कैलकुलेट करना है, फिर ये एरिया कैलकुलेट करना है, जो हमने डिस्कस किया था एग्जैक्टली सेम काम यहाँ पे करते हैं। तो करेंट हाइट क्या होगा हमारा, करेंट हाइट हमारा हो जाएगा दैट इज हाइट एस टी के डॉट टॉप, जो टॉप पे एलिमेंट है, राइट, एंड एस टी के से इसको पॉप कर देते हैं। एंड विड्थ क्या होगा हमारा, विड्थ क्या होगा, विड्थ विल बी एस टी के डॉट एम टी, अगर है, अगर स्टैक हमारा एम टी है उस केस में क्या होगा, आई मेरा विड्थ हो जाएगा, और एल्स आई माइनस एस टी के डॉट टॉप, एस टी के डॉट टॉप -1। और ये -1 क्यों किए, इसका आंसर मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूँ। एंड देन अगेन सिंपल रिजल्ट इज max of result current height into what, width, that's all। इसको अब हम रन करते हैं and let's see if we are able to, एरर क्या आ गया, इट सेज हाइट्स, हर जगह हमने हाइट कर रखा है, ठीक है, नेम ही चेंज कर देते हैं, हाइट कर देते हैं, 1 to past, सबमिट, होपफुली सबमिट भी हो जाना चाहिए। ओके सो परफेक्ट सबमिट हो गया। ये सॉल्यूशन है जब हम उसको 1 इटरेशन में कंप्लीट किए, सिंगल इटरेशन किया हम हाइट एरे का, और इसको हम मैक्सिमम लार्जेस्ट रेक्टेंगल हिस्टोग्राम हमने निकाला। इसका इंट्यूशन क्या है, पहला क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका इंट्यूशन क्या है, क्या अगर इंटरव्यू में सबसे पहले आ जाता है तो क्या आप यहाँ तक पहुँच सकते हो, बहुत डिफिकल्ट है। अगर आप इस प्रॉब्लम को पहले एक बार कर रखे हो, मे बी देन आपके लिए ईजी होगा, और मैं ऑलरेडी इसको कई बार कर रखा हूँ, तब आपके सामने फ्लॉलेसली इंप्लीमेंट करके दिखाया हूँ। अदरवाइज अभी आप खुद से करोगे ना तो आपको बहुत सारा कंफ्यूजन आएगा, कंफ्यूजन आएगा कि क्या ये जो इंक्रीज कर रहा है और सडन डिक्रीज किया, क्या और कोई पैटर्न ही नहीं है, सिर्फ यही पैटर्न बनेगा, कैसे हैंडल कर रहा है इस वाले केस को, ये बहुत सारे कंफ्यूजन आएंगे। अगर आपको कंफ्यूजन नहीं आ रहा है इसका मतलब आप सही से नहीं कर रहे हो, आप बस मेरा सोल्यूशन देख के इम्प्लीमेंट करके आपको लग रहा है कि आपको आ गया है। तो जो हमने पिछले वीडियोस में कर रखा है सॉल्यूशन, जो वो इंट्यूटिव सॉल्यूशन था वो आपको इंटरव्यू में बताना है, बट जब इंटरव्यू अगर आपको पीछे ही पड़ जाए कि नहीं मुझे सिंगल इटरेशन में ही करना है, तब आपको ये सॉल्यूशन देना है। एंड आपको अगर आप पहले कर रखे हो, गुड फॉर यू। सो या दैट्स ऑल, ट्राई टू डू ऑन योर ओन। एंड अगर कोई कंफ्यूजन है आप उसको कमेंट सेक्शन में डालो, आई विल ट्राई टू आंसर दैट एज सुन एज पॉसिबल। या एंजॉय, हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय।